टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। ट्रैफिक जाम से परेशान व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया धरना। वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की उठाई मांग। पुलिस ने सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पद्मिनी पैलेस होटल में चल रहा था कारोबार। फर्जी क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा। बिना डॉक्टर और लाइसेंस के चल रहा था स्किन क्लिनिक। नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब उतारने के मामले पर एपवा ने जाहिर किया विरोध। सार्वजनिक मंच से माफी। उदयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मंगलवार को व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। जगदीश चौक क्षेत्र के व्यापारियों ने बाजार बंद कर सड़कों पर धरना दिया। व्यापारियों का आरोप है कि वन वे ट्रैफिक सिस्टम हटाने जाने के बाद जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है, जिससे आमजन के साथ कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों ने प्रशासन से तुरंत पुराने ट्रैफिक सिस्टम को बहाल करने की मांग की है। उदयपुर शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या के खिलाफ मंगलवार को व्यापारियों का आक्रोश खुलकर सामने आया। जगदीश चौक और आसपास के क्षेत्रों के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर सड़कों पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि पहले इस क्षेत्र में वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू था, जिससे यातायात नियंत्रित रहता था, लेकिन हाल ही में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। व्यापारियों का आरोप है कि वन वे सिस्टम हटने के बाद जगदीश चौक पर हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। संकरी सड़कों पर दो तरफा ट्रैफिक के कारण पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि दुकानों तक ग्राहकों की पहुंच भी प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है। व्यापारियों ने बताया कि इन दिनों क्रिसमस और नए साल को लेकर उदयपुर में पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक जगदीश मंदिर, पिछोला झील और सिटी पैलेस की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में पहले से बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था और अधिक दबाव में आ गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में अव्यवस्था फैल रही है। धरना दे रहे व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि जगदीश चौक क्षेत्र में फिर से वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाए, ताकि यातायात सुचारू हो सके। व्यापारियों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो उन्हें आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा। फिलहाल प्रदर्शन के चलते इलाके में कुछ समय के लिए यातायात और अधिक प्रभावित रहा। जगदीश चौक में हादसा हुआ है, परंतु यातायात दबाव की वजह से वो व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है और रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। इसे 3-4 घटना हो चुकी है। इस प्रकार से हमारा एक मात्र आज इस धरना दिया है कि यातायात को एक तरफा लागू किया जाए और ठोस तरीके से लागू किया जाए, लेकिन वन वे स्थायी रूप से चलना चाहिए इस क्षेत्र में, या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र भी बना दिए जाए जहाँ पे वाहन को आने नहीं दिया, केवल 2 पहिया वाहन ही आवे या ई रिक्शा आवे। उदयपुर शहर में अवैध जुए पर लगाम कसते हुए डीएसटी टीम और सूरजपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। एक होटल में चल रहे जुए के अड्डे पर छापा मारकर पुलिस ने 10 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मौके से 2.5 लाख रुपए से अधिक की नगद राशि भी बरामद की गई है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर विशेष अभियान के तहत की गई। उदयपुर में लोकल और स्पेशल एक्ट के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा तथा नगर पूर्व डीएसपी सूर्यवीर सिंह के सुपरविजन में डीएसटी टीम और सूरजपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जुआ अधिनियम के तहत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गुलाबबाग क्षेत्र स्थित पद्मिनी पैलेस होटल में जुए की गतिविधियां चल रही है। सूचना की पुष्टि के बाद थानाधिकारी रतन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने होटल पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान आरोपी ताश के पत्तों पर दांव लगाते हुए पाए गए। पुलिस ने मौके से कुल 2,52,000 रुपए की जुआ राशि जब्त की। गिरफ्तार आरोपियों में गुजरात के साबरकांठा जिले के ईडर थाना क्षेत्र के निवासी शामिल है, जो अलग अलग पेशों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ
जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उदयपुर शहर में चिकित्सा नियमों की अनदेखी करने वाले एक निजी क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। हाथीपुल थाना क्षेत्र में संचालित एक स्किन क्लिनिक पर छापा मारकर कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। जांच में न तो क्लिनिक में कोई डॉक्टर मौजूद मिला और न ही संचालक के पास चिकित्सकीय योग्यता पाई गई। मामले में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। उदयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वाले एक क्लिनिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भटजी की बाड़ी क्षेत्र में संचालित द बाउंसर हेयर एंड स्किन क्लिनिक पर अचानक निरीक्षण किया गया, जहां नियमों का खुला उल्लंघन सामने आया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य के निर्देश पर गठित जांच टीम ने शहर प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कैलाश शर्मा, भोपालपुरा चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अंकुर शर्मा और पब्लिक हेल्थ मैनेजर भूपेश रावल शामिल थे। निरीक्षण के दौरान क्लिनिक परिसर में कोई भी पंजीकृत डॉक्टर उपस्थित नहीं मिला। जांच में यह भी सामने आया कि क्लिनिक का एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था और न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित कोई वैध प्रमाण पत्र मौजूद था। मौके से बड़ी मात्रा में दवाइयां भी बरामद की गई है। इसके बाद जिला औषधि नियंत्रण विभाग की टीम को बुलाया गया। जांच में पाया गया कि केवल एक फार्मासिस्ट के लाइसेंस के आधार पर दवाइयों की खरीद की जा रही थी, जबकि इलाज और दवा वितरण की वैधानिक अनुमति नहीं मिली। जांच में क्लिनिक के संचालक की पहचान मनोज तिवारी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पाली जिले का निवासी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संचालक के पास कोई भी मेडिकल डिग्री नहीं पाई गई। इसके चलते हाथीपुल थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब उतारने के कथित मामले को लेकर विरोध तेज हो गया। उदयपुर में सोमवार को अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन ने इसे महिलाओं की गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया है। संगठन ने मुख्यमंत्री से सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी की मांग की है और महिला आयोग एवं मानवाधिकार आयोग से स्वतः संज्ञान लेने की अपील भी की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सार्वजनिक मंच पर महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। संगठन से जुड़े लोगों ने बताया कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब उतारना न केवल अत्यंत शर्मनाक है, बल्कि महिलाओं की निष्ठा, धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। संगठन ने कहा कि किसी भी महिला के पहनावे, आस्था और पहचान पर निर्णय लेने का अधिकार केवल उस महिला को है, न कि राज्य सत्ता को। इस तरह का व्यवहार सत्ता के अहंकार को दर्शाता है। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि बुर्का, साड़ी, जींस या स्कर्ट महिला जो चाहे पहनना उसका संवैधानिक अधिकार है। एपवा ने मुख्यमंत्री से बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग की है और महिला आयोग एवं मानवाधिकार आयोग से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया है। संगठन का कहना है कि इस घटना से विशेषकर मुस्लिम महिलाओं में असुरक्षा और भय का माहौल बनता है, जो देश की धर्मनिरपेक्ष और समावेशी सोच के खिलाफ है। इसके साथ ही एपवा ने देश भर की महिलाओं से अपील की है कि वे इस घटना के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं और महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ मजबूती से खड़ी रहे। संगठन ने चेताया कि महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही शर्मनाक है और एपवा इसका बहुत ही सख्त मजम्मत करता है और तमाम महिलाएं और जो भी महिलाओं के हक में बोलने वाले लोग हैं उन सब के साथ हम ये मांग करते हैं कि मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग इसका संज्ञान ले और नीतीश कुमार माफी मांगे, उनको डिफेंड करना बंद करें। वो उन्होंने गलत किया है। उदयपुर में एक नाबालिग बालक के लापता होने का मामला सामने आया है। छात्र ट्यूशन जाने के बाद घर नहीं लौटा, जिससे परिजन परेशान है। सूचना मिलने पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की है। परिजन और पुलिस दोनों ही बालक के सुरक्षित मिलने की उम्मीद कर रहे हैं और आमजन से सहयोग की अपील की गई है। उदयपुर जिले के नाई गांव से नाबालिग बालक के लापता होने की घटना ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। गुमशुदा बालक की पहचान अक्षत लोहार उर्फ चीकू के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार अक्षत 22 दिसंबर को शाम करीब 4 बजे अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था। ट्यूशन गांव में ही होने के कारण किसी को यह आशंका नहीं थी कि वह लापता हो जाएगा। शाम तक जब अक्षत घर नहीं लौटा तो परिजनों ने पहले आसपास के इलाकों और रिश्तेदारों के यहाँ उसकी तलाश की। इसके बाद ट्यूशन सेंटर पर भी जानकारी ली गई, लेकिन पता चला कि अक्षत वहां पहुंचा ही नहीं था। देर रात तक कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिजनों ने पुलिस थाना नाई में इसकी सूचना दी। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर बालक की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में पूछताछ की जा रही है और संभावित रास्तों पर भी निगरानी बढ़ाई गई है।
पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही बालक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर परिजनों ने आमजन से भी अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को अक्षत लोहार उर्फ चीकू के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे। और न्यूज 91 भी आप सभी से अपील करता है कि जो भी ट्यूशन सेंटर या स्कूल है, अगर बच्चा नहीं पहुंचता है तो कृपया परिजनों को इस विषय से अवगत कराएं। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत उदयपुर में एक अनूठी पहल देखने को मिली। आदर्श फाउंडेशन की ओर से फतेहसागर जेल पर युवाओं को सड़क सुरक्षा के साथ साथ जल सुरक्षा का भी संदेश दिया गया। इस दौरान युवाओं को बताया गया कि जिस तरह पानी में सुरक्षा जरूरी है, उसी तरह सड़क पर भी सावधानी ही जीवन रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। 11 से 25 दिसंबर तक चल रहे सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत आदर्श फाउंडेशन द्वारा फतेहसागर क्षेत्र में एक अनूठी पहल शुरू की। फाउंडेशन के प्रतिनिधि नारायण चौधरी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कम उम्र में वाहन चलाने वाले युवाओं और नई पीढ़ी को सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना है। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा को जल सुरक्षा से जोड़कर समझाया गया। युवाओं को उदाहरण देते हुए बताया गया कि जैसे पानी में उतरते समय लाइफ जैकेट पहनना जरूरी है, सावधानी रखना और लापरवाही न करना जरूरी होता है, उसी प्रकार सड़क पर चलते समय हेलमेट और सीट बेल्ट जीवन रक्षक की भूमिका निभाते हैं। पानी में हाथ बाहर निकालना जितना खतरनाक है, उतना ही जोखिम भरा सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाना भी है। नारायण चौधरी ने सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि हर साल देश में करीब 1.5 से पौने 2 लाख लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। औसतन रोजाना 400 से 450 लोगों की मौत हो जाती है। यह गंभीर चेतावनी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी कारण राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं को विशेष रूप से लक्ष्य बनाया गया है। इस अवसर पर गोगुंदा हाईवे का भी उल्लेख किया गया, जहां चिन्हित 6 से 7 ब्लैक स्पॉट्स पर सुधार कार्य जारी है। सड़क चौड़ीकरण, शार्प कर्व्स को कम करने जैसे कार्यों से भविष्य में दुर्घटनाएं में कमी आए, ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है। अभियान के माध्यम से सुरक्षा युवा सुरक्षित भारत का संदेश भी दिया गया। परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, आधार फाउंडेशन और सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान कयाकिंग एंड कनोइंग टीम के साथ में एक नवाचार किया गया और कनोइंग टीम के साथ हमने सड़क सुरक्षा और झील सुरक्षा और झील में रहते हुए किस तरह से स्वयं की सेफ्टी रखी जाए, इसके बारे में लोगों को जागरूकता की कोशिश की गई। सड़क दुर्घटना में हर साल लोग काफ़ी संख्या में मर रहे हैं। 1.5 लाख लोग मर रहे हैं। पिछले साल 1,72,000 लोग मरे थे, यानी कि 400 साढ़े 400 लोग रोज मर रहे हैं। तो बड़ी विडम्बना की स्थिति है। राज्य सरकार ने ये स्पेशल पखवाड़ा चलाया है। इस पखवाड़े में सबसे ज़्यादा युवाओं को हम लोगों ने टारगेट किया है कि सुरक्षित भारत, सुरक्षित युवा, सुरक्षित भारत की शक्ति। उदयपुर के संत टेरेसा स्कूल में क्रिसमस पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया। विद्यालय परिसर को आकर्षक सजावट से सजाया गया, जहां बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रभु यीशु के जन्म का संदेश प्रेम, शांति और भाईचारे के रूप में सामने आया, जिसने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया। उदयपुर स्थित संत टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रिसमस पर्व के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर को रोशनी, सजावटी प्रतीकों और क्रिसमस से जुड़े रंगों से सजाया गया, जिससे पूरे वातावरण में उत्सव की झलक साफ दिखाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना नृत्य से हुई, जिसने दर्शकों को आध्यात्मिक भाव से जोड़ दिया। इसके बाद विद्यार्थियों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भावपूर्ण झांकी प्रस्तुत की। झांकी के माध्यम से बच्चों ने यह संदेश दिया कि क्रिसमस केवल उत्सव नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और मानवता की भावना को अपनाने का पर्व है। नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत केरोल गीत, समूह नृत्य और नृत्य नाटिकाओं ने कार्यक्रम को और भी जीवंत बना दिया। कार्यक्रम के दौरान सांता क्लॉज की उपस्थिति ने बच्चों के चेहरों पर खास खुशी ला दी। सांता क्लॉज के साथ बच्चों की बातचीत और खुशियां कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रेवरेंट सिस्टर शामिनी प्रोविंशियल उदयपुर ने क्रिसमस पर्व के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपने संदेश में प्रेम, करुणा, सेवा और आपसी भाईचारे को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। आप सभी को आने वाले क्रिस्त जयंती एवं नूतन वर्ष की शत शत शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। आज हमारा विद्यालय परिवार इस दिन को समारोहीय ढंग से मना रहे हैं। क्रिस्त जयंती शांति, प्रेम, आनंद
और सौहार्द का त्योहार है। आज के दिन पूरा संत तेरेसा परिवार उत्साह और उमंग के साथ अपने रंगारंग प्रस्तुति के द्वारा आनंद, खुशी, प्रेम और एकता का संदेश पूरे समाज को देने के लिए कटिबद्ध है। मेरे विद्यार्थी और शिक्षकगण, उनके अभिभावक, हम सब एक परिवार के रूप में इस दिन में अपने आप में प्रेम और शांति का मिसाल बनते हुए संपूर्ण समुदाय में शांति की कामना करते हैं। ये मिलजुल कर बच्चों के और टीचरों के बीच में सामंजस्य को, कोरिलेशन को और ग्रुप वर्क जो होते हैं उसके लिए एक है। आज के दिन हम जो बच्चे विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए, उनके लिए पारितोषिक का वितरण भी किया जाता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। ट्रैफिक जाम से परेशान व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया धरना, वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की उठाई मांग। पुलिस ने सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पद्मिनी पैलेस होटल में चल रहा था कारोबार। फर्जी क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा, बिना डॉक्टर और लाइसेंस के चल रहा था स्किन क्लिनिक। नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब उतारने के मामले पर एपवा ने जाहिर किया विरोध, सार्वजनिक मंच से माफी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।